ज़िले आदिलाबाद को 4 हिस्सों में तकसीम करके मज़ीद 3 अजला बनाए गए हैं, जिसमें ज़िले मंचिरियाल, ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद और ज़िला निर्मल शामिल है। मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के कुल 4 अजला में हो रही तरक्की को लेकर ज़िले निर्मल का नाम सरे फहरिस्त है। निर्मल ज़िले का नाम इसलिए भी ज़्यादा मकबूल है कि वहाँ से सियासत का मंजा हुआ खिलाड़ी इंदिरा करण रेड्डी को समझा जाता है, इसलिए कि अलहदा तेलंगाना की तेज़ दम लहर में उन्होंने बीएसपी का दामन थामा और न ही खुद जीत हासिल की, बल्कि कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले उनके कट्टर हामी कोनेरो कोनप्पा को भी इसी पार्टी के परचम तले जीत से हमकिनार कराने में अहम रोल अदा किया। इसी तरह तेलंगाना की जदीद हुकूमत में ताकतवर लीडर की हैसियत से अपनी शनाख्त बना ली, जिसके बाद वो रियासती वजीर के ओहदे पर तरक्की हासिल कर ली, जो आज तक भी बरकरार है। वजीर मौसूफ के हमजहत तरक्की के साथ साथ क्या ज़िले निर्मल भी तरक्की की राहों पर गामजन है? देखिए हमारे नुमाइंदे एम अजीम की यह खास रिपोर्ट। नाम मोहम्मद उमेर फैज़ान है। मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर हमें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज़गाम तेलंगाना तहरीक के बाद हुए आम इंतखाबात में ज़िले निर्मल की अवाम ने कार को छोड़कर उन्हें हाथी पे सवार किया है। शायद इसीलिए कि आई के रेड्डी तालीम याफ्ता, बाशऊर और तजुर्बाकार हरकियाती कायद है। ज़िले निर्मल की तरक्की में अहम रोल निभाएंगे और ज़ाहिरी तौर पर देखा भी जा रहा है कि निर्मल को ज़िले का दर्जा हासिल होने के बाद सड़कें बनाई जा रही है, सरकारी दफातर की तामीर हो रही है, सरकारी ओहदेदारान की तादाद में इजाफा भी किया जा रहा है। बहरहाल ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ देखने को मिल रहा है। ताहम अवाम का सवाल यह है कि ज़ाहिरी तरक्की की तरह बुनियादी सहूलतें ज़िले के अवाम को कब मिलेगी? बिलखुसूस महकमे तालीम और महकमे तिब का बुरा हाल है। मेरा नाम रियानत सुल्ताना है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, बीए से। हमारा मसाइल ये है कि हमारा कॉलेज निर्मल का है, पहला एक कॉलेज है जो गवर्नमेंट डिग्री है। हमारे कॉलेज में आज तक हिस्ट्री लेक्चर, उर्दू लेक्चर नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटर से, बाईपीसी, एमपीसी से आकर यहाँ पर ग्रुप्स ना होने की वजह से आर्ट्स में आ जा रहे। आर्ट्स में आने पर भी उनको अच्छी स्टडी नहीं मिल रही। एचईसी में होते बावजूद हिस्ट्री और उर्दू के लेक्चर नहीं है हम लोग को। बुनियादी सहूलतें तो दूर की बात है, ताहम अशद ज़रूरी सहूलतें ही नहीं हैं। तमाम शोबे में बालातर समझा जाने वाला शोबे तालीम की इंतहाई खस्ता हाल है। कई एक सरकारी उर्दू मदारिस में असातिज़ा नहीं है, तो कहीं उर्दू मीडियम से कॉलेज की सहूलत नहीं है। जहाँ कहीं कॉलेजेस है वहाँ लेक्चरर्स ना होने से तलबा परेशान हैं। मेरा नाम सरीना अंजुम है। मैं खुद एमपीसी की इंटर से तालिब इल्म हूँ, लेकिन यहाँ पर बीए सिर्फ एक ही ग्रुप है। यहाँ पर एमपीसी बीजेडसी ग्रुप से नहीं है, जिसकी वजह से मैं खुद एमपीसी की स्टूडेंट इंटर में रहने की वजह से यहाँ पर बीए है सिर्फ एक ग्रुप, और एमपीसी में मैं एडमिशन नहीं ले सकी क्योंकि यहाँ पर एमपीसी बीजेडसी उर्दू मीडियम से नहीं है। सिर्फ एक ही ग्रुप है, वो भी बीए। उसमें भी हिस्ट्री और उर्दू के लेक्चरर्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। हालाँकि हमको मटेरियल भी नहीं मिल रहे। उर्दू के और हिस्ट्री के लेक्चरर्स नहीं होने की वजह से सिलेबस भी अभी तक हमको कुछ है क्या भी पता नहीं है, जिसकी वजह से कई बच्चियाँ कॉलेज नहीं आ रहे हैं, सिर्फ घर से मटेरियल भी हासिल नहीं कर रहे हैं। केजी ता पीजी तक मुफ्त तालीम का ख्वाब रखने वाली हुकूमत के दौर में इंतहाई बुरा हाल तालीमी निज़ाम का है। अवाम का कहना है कि टेमरिस स्कूल के क़याम को लेकर हुकूमत बुलंदबांग दावे करती है, तो इस तरफ भी तवज्जो मरकूज़ करने की अहम ज़रूरत है। उन इदारों के आर्जी तकर्रुरात में रिश्वत का बाजार गर्म है, तो कहीं सियासी असर और रसूख से तकर्रुरात होने का इल्ज़ाम भी अवाम ने लगाया है, जिसकी वजह से काबिल व तजुर्बाकार तदरीस अमले की कमी महसूस की जा रही है और तलबा के तालीमी काबिलियत पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर हम कॉलेजेस का भी हाल देख लें तो खुद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा व प्रिंसिपल ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि निर्मल शहर में वाक़े गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में उर्दू मीडियम ज़ेर तालीम तलबा का मुस्तकबिल दाव पर है। उर्दू मीडियम से बीएससी कोर्सेस नहीं हैं और जो कुछ कोर्सेस उर्दू से हैं उनमें तदरीस के लिए लेक्चरर्स की कमी है। और हैरत की बात तो यह है कि उर्दू मीडियम कॉलेज में तदरीस के लिए मजमून उर्दू का ही लेक्चरर नहीं है। सिर्फ हमारा कॉलेज 10 बजे से 12 बजे तक ही रह रहा, जिसकी वजह से
कम, बहुत सारे बच्चे कम आ रहे। हमको यहाँ तक आने के लिए बहुत सारे मुश्किलात पेश आते। ऑटो का प्रॉब्लम होता, गाड़ी का प्रॉब्लम होता, बहुत सारे मुश्किलात पेश आते। उसके बावजूद भी हम पढ़ने के लिए, हमारे माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए कॉलेज जाते। लेकिन यहाँ पर उर्दू के लेक्चरर नहीं है, हिस्ट्री के लेक्चरर नहीं है, जिसकी वजह से हमको बहुत मुश्किल हो रही। यहाँ तक कि हमारे एग्जाम्स की डेट भी आ गई और जनवरी में फ़ीस भी पे करना है। एग्जाम्स में जाके हम लोग क्या लिखना, जबकि हमको मटेरियल नहीं मिल रहा। बुक स्टोर में गए तो वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से बुक्स नहीं मिल रहे। हम लोग भी आगे बढ़ना चाह रहे, हम लोग भी कुछ बनना चाह रहे, हम लोग भी हमारे माँ बाप की ख्वाहिशात पूरी करना चाह रहे। हम लोग चाह रहे कि जितना दूसरों को हर चीज़, हर फैसिलिटी दे रहे, हम लोग को भी देना, हम लोग की तरफ भी मुतवज्जो कीजिए। और मज़ीद ये कि KCR साहब, IK रेड्डी साहब, असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो हमारी तरफ, हमारे मसले पर गौर करें और हमारा मसला हल करने की कोशिश करें। प्रिंसिपल ने कहा कि साबिक में कई मरतबा वज़ीर मौसूफ इंदिरा करण रेड्डी व मुतालिका कमिश्नर को उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज के ज़मो-हाली के बारे में इल्म में लाया गया, ताहम आज तक भी कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया गया। कॉलेज हज़ा के तलबा भी अपने मुस्तकबिल को लेकर इंतहाई फ़िक्रमंद है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में लेक्चरर्स की कमी की वजह से कॉलेज सिर्फ 10 से 12 बजे तक ही चलाया जा रहा है और औलिया तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत के एक मुस्बत कदम पर चौराहों पर पटाखे फोड़ने वाले और वज़ीर आला की तस्वीर को दूध से नहलाने वाले अक़लियती कायदीन उर्दू की इस ज़बो-हाली पर क्यों खामोश तमाशाई है। कॉलेज के तलबा ने ज़िले कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी और वज़ीर मौसूफ इंदिरा करण रेड्डी से पुरजोर मुतालबा किया कि कॉलेज हज़ा में जल्द अज जल्द लेक्चरर्स का तकर्रुर अमल में लाए और उनके मुस्तकबिल को बर्बाद होने से बचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया समय। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निर्मल, प्रिंसिपल Dr. J. Bhima Rao. We have number of courses in Telugu, English and Urdu medium. In Telugu, BA, BCom, BSc, and in English we have BA, BCom, BSc. In Urdu medium we have BA Urdu medium. For due to the demand from the number of candidates of Urdu medium, we have been approaching to our Honorable Commissioner Sir to introduce BSc course, BSc MPC, BSc BJC in Urdu medium, because we have a number of feeding colleges around this district and the demand is rising year by year. Number of times students of other groups also approached me to introduce the BSc courses in Urdu medium. For that purpose, I have been representing every year to the government to introduce the BSc course as well as BA Urdu medium as second language. And our Commissioner Sir is very positive in this matter. Recently, when he visited in this college, he also assured that even the sciences, along with sciences and Urdu language also, he assured us he will do justice. Maybe if it is possible in this academic year only, he will going to introduce those courses. And we are hoping that the same will be happen in this academic year only. And again, we have been represented our Minister Garu, Sri Indira Karen Reddy Garu, when he visited recently the college. Me along with my students of Urdu medium also represented them. And he also assured that he will be going to introduce the science courses in this college very soon. Since this is the biggest college in the district, इंडिया समय पर मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए आप लॉग इन कीजिए हमारे वेबसाइट www.indiasamay.com। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @indiasamay17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।